हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम आफ्ताब, a सीए फाइनल स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे टीचर्स के बारे में जिनकी यूट्यूब वीडियोस को मैंने रेफर किया था टू क्लियर माय सीए इंटर एग्जामिनेशन। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ओके, मेरे इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है कि कोई मेरे को स्पॉन्सर करेगा। लेकिन ये सारे टीचर्स जो मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज, उन सब टीचर्स के मैंने मैराथन या फिर जो उनके रिविजन वीडियोस है, वो सारे वीडियोस को जो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किए थे उन सबको रेफर करके मैंने सीए इंटर को क्लियर किया था। मैंने किसी भी सब्जेक्ट के लिए क्लासेस नहीं ली थी सीए इंटर लेवल पे। इनफैक्ट सीए फाउंडेशन लेवल पे भी मैंने किसी भी टीचर मतलब किसी भी टीचर का मैंने लेक्चर बाय नहीं किया था। तो फाउंडेशन के लिए कौन सा टीचर था मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मैं बताऊंगा मेरे सीए इंटर के सारे फैकल्टीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने अकाउंट्स के यूट्यूब पे सर्च किए और अलग अलग टीचर से पढ़ा। उनमें से एक टीचर के वीडियोस मेरे को बहुत अच्छे लगे। मतलब उनका मैंने एक टॉपिक पढ़ा, एक एएस पढ़ा था मैंने। आई थिंक एएस नंबर 3 था वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। वो मुझे एक बार में समझ में आ गया था। तो वो टीचर से मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लिया। और वो टीचर थे सीए नितिन गोयल सर। उनके मतलब पहले वो अन अकेडमी में पढ़ाते थे, तो उनके बहुत सारे फास्ट ट्रैक के वन शॉट लेक्चर्स थे यूट्यूब पर अवेलेबल। तो मैंने उनसे बहुत सारे टॉपिक्स को वहां से पढ़ा। और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो पीडब्ल्यू में पढ़ाते हैं। तो मैंने पीडब्ल्यू के चैनल पे जाके उनके मैराथन थे, 3 मैराथन लेक्चर उन्होंने ले रखे थे। 11-11, 12-12 घंटे के थे वो। उसके अंदर में उन्होंने पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया था। तो वो इनफ था मेरे लिए, मोर देन इनफ था। वो मैराथन से ही मैंने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। मैराथन को दो दो तीन तीन बार मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने वो प्रेफर किया था। और वो बेस्ट थे। मतलब सीए नितिन गोयल सर इज बेस्ट एट इंटर लेवल। बाकी भी के लिए मैं लॉ के लिए, अभी लॉ जो है कि वो थ्योरी सब्जेक्ट है और मेरे को मतलब सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट वही लगता है, क्योंकि इंटर लेवल में मतलब लॉ जो है कि फाउंडेशन में भी मेरे को बहुत ज्यादा हार्ड लगता था। और इंटर में तो पूरा का पूरा कंपनी एक्ट है लॉ में। तो लॉ के लिए मतलब मैं सबसे पहले तो जो सीए अंकिता पटनी मैम थे उनके रिवीजन और मैराथन देखा था। तो मुझे इतना कुछ एक्चुअली मैं समझ तो आ रहा था, लेकिन राइटिंग मतलब मेरे को जम नहीं रही थी। तो मेरे को मतलब मालूम पड़ा कि एक टीचर है जिन्होंने अपना पूरा पूरा फास्ट ट्रैक जो है क्या वो यूट्यूब पर फ्री कर दिया है। और वो टीचर थे सीए दर्शन खरे सर। मतलब सीए दर्शन खरे सर ने अपना पूरा का पूरा लॉ का जो कोर्स था वो यूट्यूब पर फ्री कर दिया था फास्ट ट्रैक में। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है क्या वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था। बहुत सारे राइटिंग प्रैक्टिस के उन्होंने सेशंस लिए थे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, मतलब जब जब वो पढ़ाते थे बीच में राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाते थे। और आंसर राइटिंग करना कैसे है वो भी बताते थे। और आंसर राइटिंग के पॉइंट्स भी बताते थे कि ये सेक्शन में अगर क्वेश्चन आया तो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं। तो बेस्ट टीचर है सीए दर्शन खरे सर इंटर लेवल पे लॉ के लिए। और मैंने उन्होंने बाद में से चैप्टर वाइज रिवीजन भी अपलोड किया था यूट्यूब पर। तो मतलब बेस्ट थे मेरे लिए वो टीचर। पूरा लॉ मैंने सीए दर्शन खरे सर से ही पढ़ा था। फर्स्ट ट्रैक उनका पूरा फ्री था तो मैंने उनसे पढ़ा। और और एक टीचर है जिनको मैंने रेफर किया था ड्यूरिंग मेरे प्रिपरेशन, वो थे सीए शुभम सिंगल सर। जिनका मतलब चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियोस वो हर अटेम्प्ट में अपलोड करते रहते। तो वो भी बेस्ट है। मतलब मैंने सीए दर्शन खरे सर से ही पढ़ा था। और बहुत सारे टॉपिक जो है क्या वो कम टाइम में पूरा रिवाइज करने के लिए मैंने शुभम सिंगल सर के वन शॉट लेक्चर्स भी देखे थे। तो इससे मेरा मतलब बहुत ज्यादा पूरा कवरेज मेरा मॉड्यूल का पूरा इन्हीं के वीडियोस से हुआ था। और बाद में से मैंने राइटिंग प्रैक्टिस और क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने खुद से करी थी। तो मेरे को इजीली मेरा वो इंटर पे मतलब लॉ क्लियर हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। अब ये जो है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिन जो कि वन ऑफ द टफेस्ट है इंटर लेवल पे। मतलब सबसे ज्यादा टफ मेरे को यही सब्जेक्ट लगता था। लॉ से मेरे को डर लगता था, लेकिन टफ मुझे टैक्स लगता था। तो टैक्स के लिए ना जैसे सीए दर्शन खरे सर ने उनका पूरा फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया था यूट्यूब पर, वैसे ही उन्हें विजय साड़ा सर ने उनका पूरा फास्ट ट्रैक जो है कि वो फ्री कर दिया था यूट्यूब पर। तो मैंने उनके ही लेक्चर्स रेफर किए थे। देखो अगर वो फ्री नहीं करते ना तो मेरे को उन्हीं के लेक्चर बाय करना पड़ते थे। और मैंने पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि मेरे को इंटर में टैक्स जो है कि वो विजय साड़ा सर से ही पढ़ना है। तो मैं उनकी वीडियोस मतलब उनके लेक्चर्स में बाय करने वाला था, बट उन्होंने फास्ट ट्रैक फ्री कर दिया तो मेरे को बाय करने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं फ्री में पूरा सिलेबस जो है क्या डायरेक्ट टैक्स का वो मैंने उनके वीडियो से करा था। और मतलब रिवीजन भी वीडियोस उनके वीडियो से किया था।
और राइटिंग प्रैक्टिस, क्वेश्चन सॉल्विंग और क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, सब उन्होंने उनके फास्ट ट्रैक में बताया था। तो वो बहुत मतलब पूरा कोर्स उन्होंने फ्री कर दिया था ना। और रेगुलर और फास्ट ट्रैक में क्या डिफरेंस रहता है, रेगुलर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वो खुद सॉल्व कराते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं फास्ट ट्रैक में। तो यही डिफरेंस रहता है, बाकी तो कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा एक्सप्लेन करते हैं वो रेगुलर में भी और फास्ट ट्रैक में भी। तो मैंने डायरेक्ट टैक्स उनसे किया था। अब इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी मैंने कौन से टीचर से किया था, तो सीए निशांत कुमार सर से मैंने जीएसटी किया था। फाउंडेशन में मैंने उनसे मैथ्स उनसे ही पढ़ा था, उनके कंप्रहेंसिव रिवीजन जो उन्होंने अनअकैडमी पे अपलोड किए थे, वो मैथ्स उनसे ही पढ़ा था। तो जीएसटी और डीटी दोनों वो इंटर लेवल पे पढ़ाते। लेकिन डायरेक्ट टैक्स के लिए मैंने ऑलरेडी विजय साड़ा सर को रेफर किया था, तो इनडायरेक्ट टैक्स के उनका भी फास्ट ट्रैक पूरा फ्री था यूट्यूब पर। तो जीएसटी पूरा मैंने उनसे पढ़ा था। ओके। और एक और टीचर है पीडब्ल्यू के, CHSC सर, उनके भी मैराथन थे अवेलेबल यूट्यूब पर। तो उनके मैराथन से भी मैंने पढ़ा था। तो देखो, टीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ाने का तरीका सब एक जैसे ही रहता है। मतलब पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बहुत अलग रह सकता है, लेकिन कोर कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना। तो बस टीचर्स अलग अलग थे, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही पढ़ रहा था। अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो ये सब करना पड़ता है, ठीक है। अगर तुमको किसी एक टीचर का पूरा लेक्चर बाय करना है तो तुम वो कर सकते हो, लेकिन मैंने फ्री में किया था। ओके। तो ये थे ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ। अब ग्रुप 2 में सबसे पहला सब्जेक्ट है अपना कॉस्टिंग। ओके। तो कॉस्टिंग के लिए ना मैं मतलब एक टीचर का नाम लूंगा जो कि कॉस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है। मतलब तुमने अगर वो टीचर का एक बार मतलब वीडियो देख लिया ना भाई, तुमको मतलब दूसरा कोई टीचर याद भी नहीं आएगा कॉस्टिंग के लिए। मैं सबसे बेस्ट टीचर मैं बोलूंगा सीए प्रणव भट्ट सर। भाई उनके जो वन शॉट लेक्चर्स अवेलेबल है, आज भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तुम जाके सर्च करना वन शॉट बाय सीए प्रणव पोपट फॉर कॉस्टिंग। भाई तुमको उनके बहुत सारे वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, और वो एक बार तुमने देख लिया ना भाई, तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई उन्होंने पूरा का पूरा कॉस्टिंग वन शॉट में मतलब एकदम अच्छे से एकदम सारे मॉड्यूल के क्वेश्चन सब उन्होंने सॉल्व करके बताए थे उसमें। और भाई बेस्ट है कॉस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट। मैंने कॉस्टिंग के लिए दूसरे किसी टीचर के बारे में सुना भी नहीं है, मेरे को नाम भी नहीं पता कि कौन से टीचर कॉस्टिंग पढ़ाते। मेरे लिए सबसे बेस्ट टीचर प्रणव पोपट सर थे। उनके ही वीडियो से मैंने किया था। पहले वो अन अकेडमी में पढ़ाते, फिर उसके बाद अल्टीमेट सीए में पढ़ाने लगे उन्होंने। लेकिन उनके वन शॉट रिविजन लेक्चर अन अकेडमी पे भी अवेलेबल है, और अल्टीमेट सीए पे भी अवेलेबल है, तो तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो कॉस्टिंग के लिए मैंने भाई यही टीचर से किया था। सीए प्रणव पोपट सर इज द बेस्ट भाई, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है मेरे लिए वो। उसके बाद ऑडिट के लिए मैं बताऊँ तो यार एक टीचर जिनका एक ही टीचर से मैंने वो पढ़ा, और वो थे सीए ऋषभ जैन सर। भाई उनका फास्ट ट्रैक जैसे विजय साड़ा सर और दर्शन खरे सर ने उनका फास्ट ट्रैक फ्री किया था, वैसे ही ऋषभ जैन सर ने भी उनका फास्ट ट्रैक फ्री किया था यूट्यूब पर। और भाई उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था ऑडिट के सारे एसेस, ऑडिट के सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें भाई एक एक वीडियोस में उन्होंने कंप्लीट किया उनका फास्ट ट्रैक में। भाई मतलब रेगुलर से भी ज्यादा मजा मेरे को उनके फास्ट ट्रैक में आया था। भाई मतलब फाइनल में भी मैं उनसे ही पढ़ने वाला हूँ ऑडिट। ऑडिट के लिए सबसे बेस्ट टीचर, बाकी भी बहुत सारे टीचर्स है मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन भाई ऋषभ जैन सर ऑडिट के लिए, भाई ऑडिट के लिए सबसे बेस्ट है। उनका बिग फोर का वो नॉलेज भी शेयर करते हैं ड्यूरिंग द मतलब प्रिपरेशन, जो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं भाई, बिग फोर का एक्सपीरियंस प्लस इतना अच्छा है उनका कम्युनिकेशन स्किल, भाई बेस्ट है भाई। यूट्यूब पे सबसे बेस्ट ऋषभ जैन सर, उनका फास्ट ट्रैक अभी भी अवेलेबल होगा और अभी भी रिलेवेंट ही होगा वो भी। तो आप जाके उनके यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। भाई ऑडिट के लिए सबसे बेस्ट अभी ये ऋषभ जैन सर बेस्ट है। उसके बाद ऑडिट के बाद नेक्स्ट है एफएम और एसएम। हाँ, एफएम के लिए ना मैं आपको एक टीचर का नाम बताता हूँ, जो कि आज वो पीडब्ल्यू में पढ़ाते, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा एक 12 से 13 वीडियोस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने पूरा का पूरा एफएम का सिलेबस जो है क्या पूरे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, पूरे मॉड्यूल के कॉन्सेप्ट उन्होंने कवर करे हैं। वो सर है सी एच स्मिथ सर, जिनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि जीएसटी पढ़ा था उनके मैराथन से। उन्होंने मतलब एक 2 साल 3 साल पुराने उनकी प्लेलिस्ट होगी, लेकिन वो आज भी रिलेवेंट है। जाके तुम देख सकते हो, बेस्ट है। पूरा मॉडल उन्होंने कवर करा है, पूरे पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे पूरे क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किए हैं मॉडल के। तो वो बेस्ट है। एफएम मैंने उनसे किया था। उन्हें एक एसएफ के लिए फिर से सीए ऋषभ जैन सर। भाई उनका जैसे उन्होंने फास्ट ट्रैक अपना ऑडिट का फ्री किया था यूट्यूब पर, वैसे ही एसएम के लिए भी किया था। एसएम के लिए आप नीरज अरोड़ा सर के भी वीडियोस देख सकते हो, लेकिन मैंने तो भाई ऋषभ जैन सर से ही पढ़ा था एसएम। भाई उनका एक्सप्लेनेशन इतना बेस्ट है ना भाई। और वो ये भी बताते हैं कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है।
मैं आपको बताऊँ सीए ऋषभ जैन सर की वजह से ना भाई एग्जाम में मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब धर्म संकट आ गया था, क्योंकि एसए में कौन-सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, मतलब ये कन्फ्यूजन हो रही थी मेरे को। एक क्वेश्चन छोड़ने का रहता है एग्जाम में, सबको पता है। तो मेरे को भाई इतना अच्छे से उन्होंने सारी चीज़ें पढ़ाई थी ना कि मेरे को एग्जाम में मैं कन्फ्यूज़ हो गया था भाई, क्वेश्चन छोड़ूँ कौन-सा? क्योंकि मेरे को पूरा पेपर आ रहा था एसए का, और मेरे को एग्जामिनेशन भी आई थी एफएमएसएन में, और कॉस्टिंग में भी मेरे को एग्जामिनेशन थी, और अकाउंट्स में भी मेरे को एग्जामिनेशन थी। तो सीए इंटर मैंने कंप्लीट बोथ ग्रुप मैंने क्लियर किए, इन्हीं सब टीचर्स से मैंने पढ़ा था पूरा फ्री में। ओके, एक भी पैसा किसी को पे नहीं किया, लेकिन भाई सब के सब बेस्ट थे। और एंड थैंक्स टू सारे टीचर्स जिन्होंने अपना जो भी कोर्स था वो यूट्यूब पर अपलोड किया था, जिसकी वजह से मेरे जैसे कितने सारे और बच्चों ने उनका बेनिफिट लिया होगा। लेकिन मेरा सीए इंटर आप सबकी वजह से क्लियर हुआ था। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। और अगर आपको इनके यूट्यूब चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, अगर आपको रेफर करने हैं तो आप कर सकते हो। और इनके पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है कि आप जाके ले सकते हो। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ओके, मेरे को ये टीचर्स बहुत पसंद है, बहुत सारे। और जो भी टीचर्स मैंने इंटर पे मतलब रेफर किए थे, फाइनल में भी मैं उनको रेफर करने वाला हूँ। जैसे ऑडिट के लिए ऋषभ जैन सर, डीटी के लिए विजय साड़ा सर। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।